नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। इस बार चर्चा आईपीएल 2023 में सबसे ज्यादा इस बार की जो आईपीएल है वो चर्चा में रही और आपने देखा कि इस बार जो भोजपुरी में जो कमेंट्री हो रही थी उसको लेकर के आईपीएल इस बार काफी ज्यादा छाया रहा और उससे भी ज्यादा छाए रहे वहां के कमेंटेटर जो वहां बैठ करके कमेंट्री कर रहे थे। हर कोई जानना चाह रहा था कि आखिर वो कौन है। रवि किशन को सभी लोग जानते हैं, लेकिन आज हम आपके लिए उन लोगों में से एक शख्स को सामने लेकर के आए हैं जो कि हमारे साथ बिहार तक पर लाइव जुड़े हुए हैं। और आप सबके बीच हम बता दें कि हमारे साथ है गुलाम हुसैन जी, जिन्होंने आईपीएल में भोजपुरी में कमेंट्री कर आप सबको अपना दीवाना बना दिया। गुलाम हुसैन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका बिहार तक पर। सबसे पहले तो अब गुलाम हुसैन जी आए हैं, इंट्रोडक्शन तो आप देंगे, लेकिन जरा हम चाहते हैं कि अपना इंट्रोडक्शन आप बिल्कुल उसी अंदाज में हमारे दर्शकों को दे जिस अंदाज में आपको हमारे दर्शकों ने वहां पर देखा लाइव कमेंट्री करते हुए, जिसके बाद लोग आपके फैन हो गए। नमस्कार, हमारा नाम गुलाम हुसैन है। सबके भोजपुरिया समाज के हाथ जोड़ के गोड़ डाल रहल बानी, जब प्रणाम कर रहल बानी, सस्तान कर रहल बानी। रउआ सबे सुन रहल बानी टाटा आईपीएल 2023 के ई महामुकाबला में, क्रिकेट के महामुकाबला में, जहां सब लोग रउआ आपन आपन सीट पर बैठ के आज के मैच देख रहल बानी। तो हम लोग सब लोगन के धन्यवाद देल चाहब कि जे तरीके से रउआ लोग बनल बानी जियो सिनेमा पे, जो जियो सिनेमा के बहुत बढ़न योगदान भाई भोजपुरी भाषा के हम सबके बीच मिलावे खातिर लाइव वो इंटरनेशनल लेवल पे जे तरीके से हो रहल बाटे। तो बस बहुत बहुत शुक्रिया गुलाम जी आपका हमसे जुड़ने के लिए। पहले तो और सबसे पहले तो लोग आपके बारे में जानना चाह रहे हैं। जब से लोगों ने देखा कि मतलब भाई ये भोजपुरी में लोग आखिर कौन कमेंट्री कर रहे हैं, तब से रवि किशन को तो लोग जानते ही हैं, लेकिन जब से आपका नाम सामने आया, तमाम लोग जो आपके साथ थे उस टीम में उनका नाम सामने आया, तो एक एक करके सबके बारे में जानना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले हम चाहेंगे कि आप बताएं, हमें मुझे भी खास करके मुझे भी काफी उत्सुकता है जानने को लेकर के। हमारे दर्शकों को भी बताएं कि आप कहाँ से हैं और कैसे यहाँ तक पहुंचे। जी, मैं रहने वाला देवरिया जिले का हूँ, यूपी का हूँ, मतलब बिहार के बॉर्डर में हमारा घर है। तो जैसे कि मैं अभी प्रेजेंटली जो है मैं अभी गुड़गांव में हूँ, एसजीटी यूनिवर्सिटी में क्रिएटिव डायरेक्टर में वहाँ वर्क करता हूँ। वहाँ की जितनी वीडियोस होती हैं और ये एक्सप्लोर कहीं जो एक्सप्लोर हुआ मेरा कहीं ना कहीं उस यूनिवर्सिटी के भी इसमें देन है। मेरे एक मित्र हैं जो वाईकॉम 18 में काम करते हैं। मैं काफी टाइम से क्रिकेट भी खेला करता था और कुछ टाइम बाद थोड़ा क्रिकेट से दूर हो गया। उसके बाद से क्रिकेट तो खेल नहीं पाया, लेकिन ये एक मौका मिला, क्रिकेट की थोड़ी सी नॉलेज थी और सारी चीजें थी, तो मुझे मौका मिला। एक अंशुल करके हमारे मित्र हैं, उन्होंने मुझे बोला कि गुलाम, मतलब वो एक अचानक से चीजें हुई। होता है ना कि जब आप किसी चीज को बिल्कुल भी मतलब आप उम्मीद नहीं करते हैं कि आपको पास वो कभी चीजें लौट करके आएंगी, चीजें लौट करके आई। उन्होंने कहा कि गुलाम तूने तो क्रिकेट खेला है। मैंने कहा हाँ खेला है। तुझे भोजपुरी भी आती है? मैंने कहा आती है। तो एक काम कर, क्रिकेट का ऑडिशन भेज दे। हमने कहा क्या है ये? तो क्रिकेट का ऑडिशन भेजा, वहां पसंद आया। फिर भी मैं मतलब बिल्कुल ये नहीं था, क्योंकि मुझे लगता था क्योंकि आइडियली होता है कि क्रिकेट में मोस्टली जो प्लेयर्स खेल रहे होते हैं या वो खेल रहे हैं या रिटायर्ड प्लेयर हैं जो काफी अच्छा उनका क्रिकेट में, या कोचेस हैं, तो उनको ज्यादा प्रेफर किया जाता है कमेंट्री में कि आप कमेंट्री करें, क्योंकि आप थोड़ा सा फेमिलियर होते हैं। और मैं इतना फेमिलियर नहीं था क्योंकि मैं एक अलग जी। जॉब। बट उसके बाद से उन्होंने मुझे बुलाया, मैंने इंटरव्यू दिया और उसके बाद से मैं बिल्कुल वो था कि चलो देखा जाएगा वो ना। लेकिन कॉल आई मेरे पास वहां से वाईकॉम 18 से। उन्होंने कहा कि आप इस बार हमारे साथ आईपीएल कर रहे हैं। तो वो जो था एक कि वो जो एक मोमेंट था वो मैं बयां नहीं कर सकता। क्या था कि मैं क्रिकेट तो खेल नहीं पाया, बट ये है कि आज मैं क्रिकेट को ग्राउंड से आप तक पहुंचा रहा हूँ एज ए कमेंटेटर। बिल्कुल, और काफी गर्व की बात है। जनरली यूपी बिहार वालों के लिए तो खास करके बहुत गर्व की बात है, क्योंकि भोजपुरी एक भाषा है, काफी लोगों द्वारा बोली तो जाती है, लेकिन आप देखिए कहीं ना कहीं भोजपुरी को उस तरीके से आज वो पहचान नहीं मिल पा रही है। लेकिन आईपीएल में भोजपुरी का इस तरीके से छा जाना कि सारे लैंग्वेजेस को छोड़ के लोग सीधा सीधा भोजपुरी पे देख रहे थे, बहुत गर्व की बात है गुलाम जी। जी, ये वाक़ई में बहुत गर्व की बात है। जहाँ एक तरफ अगर भोजपुरी भाषा की जाए बात, तो मतलब 25 करोड़ लोग ऐसे हैं जो भोजपुरी भाषा को जानते हैं, पहचानते हैं। और ये हमारी मातृभाषा में बचपन से जुड़ा हुआ हूँ और मैं आज तक भोजपुरी भाषा छोड़ा नहीं। चाहे मैं घर पे हूँ, चाहे मैं वर्किंग प्लेस पे हूँ, वहाँ पे भी मैं भोजपुरी भाषा का ही यूज़ करता हूँ। हँसी-मज़ाक में भोजपुरी भाषा का यूज़ करता हूँ। तो ये जो मिट्टी है हमारी मातृभाषा भोजपुरी की, वो जो मिट्टी है, जहाँ हमारा जन्म हुआ, वो आज एक माँ के रूप में आशीर्वाद देकर के उस जगह पे बिठा दी। उसने कहा कि तेरी जो भाषा है ना, एक दिन तेरे लिए तेरी पहचान बनेगी। वो पल जो था, ये जो मातृभाषा की जो एक एक छाँव है ना, एक आशीर्वाद है, वो साथ रहा। और ये भाषा आज काम आ रही है। आज लोग सुन रहे हैं और मतलब आप हिंदी
आप भोजपुरी के अलावा भी हिंदी हो गए, पंजाबी हो गए, मराठी हो गए, गुजराती हो गए, ये सब लोग भोजपुरी को इंटरेस्ट सुने, मतलब बंगाल में भी अगर जाएँ, तो वहाँ बंगाली भी भोजपुरी में सुने और ये भी बोलते हैं, का हाल बा? ई कहो मुँहवा फोड़ देबा का? अई देखो बेना जैसे-जैसे बोल, तो इस तरह की चीज़ें थी और सबसे अच्छी बात है कि एक बहुत लंबा जो नेटवर्क बना एक भोजपुरी भाषा का, लोग पहचान गए, उसको जान गए। किस रवि किशन जी जब वहाँ जुड़े साथ में तो और भी मज़ा आ गया, क्योंकि उनकी आवाज़, उनकी बोलने का अंदाज़ वो जब जुड़ा तो और भी जो है भोजपुरी भाषा को जो है और विस्तार मिला वहाँ पे। जी। रवि किशन जी के साथ कैसा अनुभव रहा? मतलब क्योंकि आप दोनों की जो केमिस्ट्री कह सकते हैं उसको, बिल्कुल जो जुगलबंदी वहाँ पे चल रही थी और जिस तरीके से आप लोग कमेंट्री कर रहे थे, मतलब जिनको आईपीएल में इंटरेस्ट ना भी हो, क्योंकि खास करके लड़कियां जनरली ऐसी होती है जिनको क्रिकेट में इंटरेस्ट नहीं होता है, लेकिन भोजपुरी की वजह से कई लोगों से बातचीत हुई तो ऐसा सुनने को मिला कि भाई जो कमेंट्री हो रही थी ना उसकी वजह से हमने पूरा आईपीएल देख लिया। हाँ, एग्ज़ैक्टली, बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स ऐसे हैं, जिन्होंने कहा कि मैं ज़िंदगी में कभी क्रिकेट नहीं देखा, बट भोजपुरी की वजह से आज हमने क्रिकेट देखा और पूरा एन्जॉय किया हमने क्रिकेट को। और जब रवि किशन जी के साथ बैठा था तो एक्सपीरियंस, मतलब बिल्कुल आप सोच सकते हैं कि आपके बगल में एक ऐसा इंसान बैठा है जिसने कई सारी फ़िल्में की हैं, जी। सांसद है वहाँ के और अ, आइडियल हम लोगों की तरीके से, मतलब एक भोजपुरी का एक स्तंभ है अगर बात कही जाए, तो बगल में बैठे थे। तो थोड़ा-सा अंदर से वो होता है कि इनके साथ कैसे खेलें, लेकिन वो जो ट्यूनिंग बनी वहाँ पे जब रवि भैया ने बिल्कुल कहा कि बहुत गजब, गर्दा कई देले बाड़े तू लोग हो, अद्भुत, क्या बात है। अद्भुतम, बस। तो वो जो लाइन आई ना, हमने कहा भैया आप तो अद्भुते हो, घबरा मत, अब अद्भुत कर ली। वैसे तो जब आप लोग कमेंट्री कर रहे थे तो वहां पे एक एक शब्द जो कहते हैं ना कि यूपी बिहार में जब भोजपुरी बोली जाती है, खास करके हमारे बिहार में भी कई तरह के शब्द जो होते हैं वो काफी ज्यादा मतलब वायरल हो जाते हैं, किसका मतलब क्या होता है। लेकिन जब कमेंट्री चल रही थी तब भोजपुरी तो मतलब एक एक शब्दों का लोग काफी ज्यादा आनंद उठा रहे थे, लेकिन मुहुआ फोड़ देवा का ये लाइन आया और उसके बाद मतलब ये लाइन तो ऐसा है कि मतलब चलते फिरते आप देखिए कि जब से आईपीएल में ये लाइनें आई हैं तब से लोग ऐसे इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब आप कहीं से चल रहे हैं, किसी से टकरा जा रहे हैं या फिर कुछ भी ऐसी घटना हो जा रही है तो कुछ भी कह रहे हैं कि मुंह फोड़ दे बका, मतलब गजब वायरल है ये लाइन, भाई वायरल है। तो मैं चाहूंगी एक बार आप इस लाइन को जिस तरीके से आप कमेंट्री कर रहे थे उस अंदाज में, बिल्कुल वही अंदाज बिहार तक पे करके आप दिखाएं। हाँ, वो एक्चुअली मोहम्मद मैं शामी देख रही गेंद हूँ कर जिस हाँ, तरीके से वहां। मोहम्मद शामी गेंद कर रहे थे और सामने मोइन अली थे, तो वो गेंद उन्होंने फेंका, बीमर गई मुंह के ऊपर की तरफ से, तो वो अचानक से निकली। तो मैंने वहां पे बोला कि आहा ई का हो मुंह फोड़बा का, नो बॉल। क्या बात है, बहुत खूब बहुत खूब। मतलब ऐसा लग रहा है कि आपको अभी बिहार तक पे अब हमारे साथ लाइव जुड़े हैं और हमारे दर्शक भी है, मतलब जो जुड़े हुए लगातार कमेंट भी कर रहे हैं, क्योंकि काफी इनकी भी अपील थी जब से हमने डाला, मतलब एक एक को ट्रैक करना शुरू किया था कि अब हम एक एक करके सारे जितने कमेंटेटर वहां बैठे थे उनको लेके आएंगे। तो दर्शक भी लगातार ये अपील कर रहे हैं कि आज बिहार तक पे भी कमेंट्री हो ही जाए। तो मैं चाहूंगी कुछ देर, ज्यादा नहीं, 30 सेकंड कंटिन्यू अगर आप हमारे दर्शकों का मन रखने के लिए अगर उनके लिए कमेंट्री कर दे 30 सेकंड एकदम बिल्कुल वही आईपीएल अंदाज में। देखा महेंद्र, मोहम्मद शामी के हाथे में गेंद है। मोहम्मद शामी की अगर बात करल जाओ तो बहुत खतरनाक तरीके गेंदबाज, इनका जो मुंह बा ना, ई खाली इतने शांत ना रहला, शांत ना, ई जब गेंदा फेंके ना तो इनके दिमाग में चलत रहा, बॉलिंग ऑर्डर पर जब आवे ना और फेंकत फेंकत में का फेंक दिया केहू के नहीं के पता। हई देखा ही गेंदवा जोन बा गोड़वा पे जाके लागल बाटे, अब कहीं गोड़वा टूट तो नहीं खे ना गइल, ना 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 ना। बैट्समैन बड़ा खतरनाक बा, हर चीज समझ के देखो किस तरह से बल्ला अड़ौलस हो जाए। बढ़िया गेंदबाजी जब मोहम्मद शामी के, अब बढ़िया बल्लेबाजी हुई जा। क्या बात है। देखिए यहाँ पे धर्मेंद्र कुमार नाम के हमारे जो दर्शक है जो देख रहे हैं वो लिख भी रहे हैं कि भोजपुरी कमेंट्री बेस्ट। मतलब इस बार भोजपुरी की जो चर्चा रही, इतने टाइम से भोजपुरी इंडस्ट्री है, फिल्में बनाई जाती है, तमाम तरह की चीजें आती है, लेकिन जिस तरीके से इस बार आईपीएल में भोजपुरी को जो पहचान मिली, आप कह सकते हैं कि जिस तरीके से वो शायद पहले इतने टाइम में भी भोजपुरी को लोग प्रेफर नहीं करते थे, लेकिन इस बार लोग चलते फिरते जो यहाँ पे भी हमारे साथ लोग हैं जो जिनको भोजपुरी नहीं आती है वो भी कोशिश कर रहे हैं कि हम भोजपुरी में बात करें। तो ये एक जो प्रभाव है वो आईपीएल के बाद आपने छोड़ा है। मैं ये जानना चाहूंगी आपसे कि सबसे ज्यादा सहयोग किसका रहा आपके सहयोग, लाइफ में? सहयोग देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने पिताजी को कहूंगा क्योंकि वो जिंदगी के मतलब एक ऐसे पिलर थे कि जिंदगी में कभी कुछ रोका नहीं। आपको जो सीखना है आप सीखो, आपको डांस सीखना है आप डांस सीखो, क्रिकेट खेलना है क्रिकेट खेलो, आपको कुछ करना है वो करो। उसके बाद मेरी माँ थी, मेरे भैया, मेरे बड़े भाई और डॉक्टर कीर्ति, वो लोगों ने बहुत सपोर्ट रहा। मतलब एक तरीके से कहा, जो तुम्हें जब सिलेक्शन हुआ मेरा तो मैं यही सोच रहा था कैसे करूंगा।
बट एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी होती है भाषा को लेकर के, जी, आप जी। अपनी माँ भाषा के साथ आ रहे हैं और एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी होती है क्योंकि हम अपने दोस्तों में भाषाओं में थोड़ा-सा हम लोग लिहाज़ थोड़ा कम करते हैं, हम लोग जिस तरीके से बातें करते हैं। तो हमने कहा कहीं कुछ ऐसे अपशब्द ना निकल जाए क्योंकि हम लाइव आ रहे हैं, क्योंकि ये भाषा ऐसी है कि हम बहुत फ़ैमिलियर होते हैं इससे। तो वो बिल्कुल, सब बिल्कुल। लोगों ने कहा कि नहीं ये कोई बात नहीं, आप कर लोगे, कर लो, कर लो और आज मतलब ये है, ये सारी चीज़ें थैंक्स टू माय फादर, स्पेशली माय फादर, माय मदर, मेरे बड़े भाई और ये लोगों को बहुत हेल्प रहा और जितने मेरे चाहने वाले जो मेरे फ्रेंड सर्कल्स में हैं, वो हमेशा मोटिवेट करते रहे कि गुलाम आपको करना चाहिए क्योंकि मैं डबिंग इंडस्ट्री में काफ़ी टाइम से हूँ। मैंने काफ़ी डबिंग्स भी जी। की हैं फ़िल्में और मैंने काफ़ी ऐड भी किए हैं जो और मैंने फ़िल्में भी की हैं डबिंग। तो वो उन सब में उन्होंने कहा कि लेकिन एक प्लेटफ़ॉर्म जो ये मिला ये मतलब पहले आवाज़ मैंने बहुत करी थी लेकिन ये जो आवाज़ अब गई, ये बिल्कुल विश्व स्तर पे मेरी मतलब ये जो मैं गर्व करता हूँ कि मैं उस मिट्टी से हूँ, जहाँ की भाषा भोजपुरी है और सबको गर्व करना चाहिए और जितने लोग इन्होंने प्यार दिया है जो भोजपुरी कम्युनिटी बेस्ड लिख रहे हैं या कह रहे हैं कि ये कानों को मतलब सुकून देने वाली भाषा है, उन सभी दर्शकों को जो बिहार तक देख रहे हैं, उन सभी दर्शकों को मेरा शत-शत नमन है, प्रणाम है, सलाम है सबको। बिल्कुल। दीपक कुमार पटेल जी हैं, उनका कमेंट्स मैं आपको दिखाना चाहूँगी क्योंकि लोग इतने कनेक्ट हो चुके हैं अब आपसे कि मतलब मैं क्या ही बताऊँ। अब देखिए लिख भी रहे हैं, आपकी कुछ लाइन्स हैं जो आपने वहाँ पे कहा है, वो भी क कमेंट सेक्शन में लगातार लोग कमेंट करके बता रहे हो और यहाँ लिखा है, एकदम हथवा झनझना गए हो, झनझना गइल हो। आप अगर देख जना पा रहे होंगे ये कमेंट बिल्कुल, तो ये रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं कि भाई किस तरीके से आपने बोला था यू गॉट दिस, तो आप एक बार ये लाइन इनके लिए बोल दें क्योंकि अब जब यहाँ आप बैठे हैं तो लगता है मुझे जितने दर्शक हैं वो आपसे पूरी कमेंट्री करवा के ही मानेंगे, भले वो एक लाइन से हो या 30 सेकंड से हो। लगातार कमेंट की जो बौछार है वो कमेंट सेक्शन में है। और अगर मतलब ये क्या है कि एक बॉल जो हाथ पे लगती है और मतलब फॉलो थ्रू में अगर आप रोकते हैं गेंद को और जैसे हाथ पे लगती है तो बहुत अरे तो आई हो दादा सीधे हथवा में लागल हथवा लागत झनझना गेल का ये हथवा झनझना गेल। क्या बात है। आईपीएल ने इस बार जो ये डिसीजन लिया, जो कदम उठाया भोजपुरी को लेकर के कैसे देखते हैं आप इसको? क्योंकि बिल्कुल ये क्या कहते हैं कि मतलब किसी ने सोचा नहीं होगा। आईपीएल में हिंदी है, इंग्लिश है, लेकिन हिंदी इंग्लिश लोग प्रेफर करते हैं, लेकिन भोजपुरी मतलब कैसे? देखिए सबसे बड़ी बात है कि अगर हम चैनल्स की बात करें, तो चैनल्स हमेशा यही सर्च करता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक रीच अपनी लेकर के जाएँ। तो उन्होंने भोजपुरी की भाषा को देखा तो उन्होंने कहा कि भोजपुरी भाषा का रीच काफ़ी अच्छा है और हम ट्रेंड पे रहती है, जैसे उनके एल्बम्स के गाने आते हैं या फ़िल्में भी चलती हैं तो बड़ा ट्रेंड रहता है। तो उन्होंने इस तरीके से प्लान किया और उन्होंने भोजपुरी भाषा को इसमें लाया और ये जो पहला दिन का मैच था, 31 मार्च हुँ, वो मैच साबित कर दिया कि ये जो दर्शक है भोजपुरी का, जो अपने भोजपुरी मिट्टी से प्यार करता है या भोजपुरी भाषा से प्यार करते हैं, चाहे गैर भाषी हो मतलब भोजपुरी नहीं भी जानते हैं, भोजपुरी जो जानते हैं, उन्होंने साबित कर दिया कि वाक़ई में भोजपुरी इज़ द बेस्ट। बिल्कुल मैं अगर एज़ अ व्यूअर मैं अपनी बात करूँ तो मैं भी आपको बता दूँ कि मतलब क्रिकेट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है नहीं, क्रिकेट में बहुत ज़्यादा देखती नहीं। लेकिन जब आईपीएल में इस तरह की कमेंट्री सुनी और क्योंकि मैं जहाँ से आती हूँ, बिहार से हूँ मैं और वहाँ पे भोजपुरी बोली जाती है। तो जब इस तरीके की भाषा सुनने को मिली तो एक लगाव, एक इंटरेस्ट अंदर से जाग गया। तो एज़ अ व्यूअर्स मैं समझ सकती हूँ कि बाकी दर्शकों का भी क्या हाल हुआ होगा। अब आपसे वो मोमेंट के बारे में जानना चाहेंगे जब आपके पास ये ऑफर मिला। मतलब कैसा लगा उस टाइम जैसे ही आपके हाथ में ये ऑफर आया क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि आपको तो लगा भी नहीं था कि मौका आपको भी मिलेगा लेकिन जैसे ही मौका आपको मिला क्या मोमेंट था उस वक्त आपके सामने? वो जो मतलब जब मुझे लगा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि मुझे लगा कि होना तो है नहीं। चलो ऑडिशन के लिए बुलाया, दे ही देते हैं, ऑडिशन तो ऐसे भी दिया जाता है। मैं चला गया दे के मतलब एक रात में गया, उसी रात में वापस भी आ गया दिल्ली। अगले दिन अपने जी। जॉब पे फिर 1 हफ्ते बाद मेरे पास कॉल आई कि गुलाम आप हमारे साथ आईपीएल कर रहे हो। तो वो जो था मोमेंटम मैं बिलीव नहीं कर सकता उस टाइम मेरे मतलब मैं सबसे पहले तो मतलब उस ज़मीन को छुआ दिल्ली में ही था, मैंने ज़मीन को छुआ, उस मिट्टी को ये समझ कर कि ये मेरी बिहार की मिट्टी है। उसको छुआ फिर मैंने अपने पिता को याद किया और मैं अपने माँ को याद किया और ऊपर वाले को याद किया और मैंने कहा कि नहीं वो मतलब आँख से आँसू निकल आए थे उस वक़्त क्योंकि इतनी इतनी बड़ी पहचान मिलने वाली है, एक इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी पता नहीं कैसे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। मतलब वो एक मेमोरेबल मोमेंट था मेरे लिए, मेरी लाइफ़ का सबसे बेहतर पलों में से एक पल था वो। बिल्कुल। और जब आप वहां पहुंचते हैं वो फील्ड, वो ग्राउंड, वो हाथ में माइक, रवि किशन जी के साथ बैठना, तमाम लोग और मुंह से जब भोजपुरी निकलनी शुरू होती है तो उस टाइम वो माहौल मतलब कैसा था? बिल्कुल वो अनुभव जो
आपके साथ हुआ, मैं चाहूंगी कि वो हमारे साथ आप साझा करें कि मतलब हाथ में है सब कुछ और बिल्कुल भाई फराटेदार अपनी भाषा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वो जो पल था जब वो बिल्कुल मतलब एक अंदर से वो स्प्रिंग खा जाता ना कि दिलवा धक धक करत रहे, दिलवा धड़कात रहे उस टाइम उस समय। हम कहनी हो पाई कि ना हो पाई, हो पाई कि ना हो। तो जैसे प्री शो खत्म भइल, वो जैसे लोग कल कि भैया कम अपने रेडी हो जाओ, कम रेडी हो जाओ, और इतनी हड़बड़ी मच गई क्योंकि मैच शुरू होने वाला था। हाथ में माइक आया, वो सपना था उस माइक को पकड़ने का, जो माइक हाथ में आया, और जब मैंने स्टार्ट किया मुझे नहीं पता था कि उसमें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बस मैं बोलते जा रहा था, बोलते जा रहा था, बोलते जा रहा था। और बाद में जब 5-6 ओवर के बाद मैंने शिफ्ट चेंज की तो पता चला कि यार यहाँ तो कमाल हो गया। और वो जो डर था, 1 मिनट वो 4 ओवर के बाद से वो डर बिल्कुल खत्म हुआ कि थैंक गॉड, थैंक टू भोजपुरिया समाज, थैंक टू बिहार, यूपी जहाँ-जहाँ भोजपुरी बोलती जाती है, उन सब ने इतना प्यार दिया हमें। बिल्कुल, अब यूपी बिहार में भोजपुरी बोली जाती है, लेकिन इस कमेंट्री के बाद बाहर के जो लोग हैं वो जो भोजपुरी में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, जो हमारे कमेंट सेक्शन में जो दर्शक आ रहे हैं वो भी कह रहे हैं कि हम लोग यूपी बिहार से तो नहीं है, लेकिन इस बार भोजपुरी आईपीएल के बिल्कुल फैन हो गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया गुलाम हुसैन रिजवी जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें अपना वक्त देने के लिए। अब मैं चाहूंगी जाते जाते 2 शब्द भोजपुरी में ही आप हमारे दर्शकों के लिए कुछ आखिरी जो संदेश आपका हमारे बिहार तक पे वो देते जाए। सबसे पहले तो बिहार तक के बहुत-बहुत धन्यवाद कि वो जोड़लस हमनी के, हमके जोड़लस भोजपुरी के माध्यम से। हम ही कहल चाहब लोगन से कि यही ये प्यार बनौले रह जा, ई प्यार हमेशा बनौले रहे, काहे कि भोजपुरी माटी के जोन पहचान बाटे, जोन हमनी के एहसान बा उनकी के हमनी के ऊपर, उ चुकावे के ए बेरा के समय बाटे। काहे कि आईपीएल एगो ऐसन जगह है जहाँ पे अगर भोजपुरी भाषा घुस गई, त ऐसन घुसे कि ई वर्ल्ड कप तक भी जाए। और अपने यहाँ के भोजपुरी भाषा लइकन के जो कमेंट्री करे के मन बा अपने लाइन में, वो कमेंटेटर बने आगे आईपीएल चाहे वर्ल्ड कप में, या कमेंट्री करे और खेल के आगे बढ़ावे। आप सबके बहुत-बहुत धन्यवाद। सब भोजपुरी समाज के गोड़ लागतानी, प्रणाम कर रहल बानी, सलाम कर रहल बानी ए प्यार खातिर। बिल्कुल, बहुत-बहुत शुक्रिया गुलाम हुसैन रिजवी जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम दर्शकों का भी बहुत-बहुत शुक्रिया। तो हमने अपना जो वादा था वो भी आपसे पूरा किया, भोजपुरी के जितने कमेंट्री जो स्टार जिन्होंने आपका दिल जीता, उनको आपसे जोड़कर आपके पास लेकर के आए, ऐसे एक-एक करके हम कोशिश करेंगे कि तमाम लोगों को आपके साथ जोड़ते रहें। बहुत-बहुत शुक्रिया तमाम लोगों का। थैंक यू।